नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडविटरी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको एक शेयर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मेरा पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरा एक एजुकेशनल चैनल है और इसका पर्पस केवल और केवल आपको एनालिसिस करना सिखाना है। जब हमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई शेयर परचेज करना है, तो हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कैसे समझना चाहिए। सबसे पहले हमें उस कंपनी की बिजनेस एनालिसिस करनी चाहिए। जिस कंपनी की आज मैं बात करने जा रहा हूं, इस कंपनी का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। आई होप सबको पता होगा ये बैंक। अगर हम इसको देखें, इसके प्रोडक्ट्स को देखें, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। अकाउंट्स में देखिए, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रिटेल अकाउंट, बैंक प्लस डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। अगर आप डिपॉजिट्स को देखें, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, टैक्स डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन डिपॉजिट, स्वीप फैसिलिटीज, फिक्स डिपॉजिट। अगर आप कार्ड देखें, जितने तरह के कार्ड आप सोच सकते हैं। अगर आप लोन्स देखें, कितने, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, ठीक है, पेडे लोन, गोल्ड गोल्ड लोन, हर तरह के लोन है। अगर आप देखें, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, लाइफ इंश्योरेंस भी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, कार इंश्योरेंस भी है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है। मतलब कुछ भी आप किसी भी सेगमेंट की बात करिए, हर सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट देखिए, तो म्यूचुअल फंड्स है, पीएमएस सर्विसेज है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, डीमेट अकाउंट है, कोटक जो है ईएसबीए फैसिलिटी है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, बैंक प्लस डीमेट प्लस ट्रेडिंग है, एंड टैक्स सेविंग के ऑप्शंस है। यानी जिस हमें जो बैंकिंग के लिए जो कुछ चाहिए होता है, अगर हम किसी बैंक में जाते हैं, उससे रिलेटेड जो कुछ चाहिए होता है, सब कुछ अवेलेबल है। अब मैं आपको इस कंपनी के थोड़े से फाइनेंशियल्स दिखाऊंगा। आप इस फाइनेंशियल्स को देखिए, समझिए। अगर आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से पास्ट कुछ सालों में इस बैंक ने ग्रो किया है, जिस दिन देखिए जरा, तो ये इसकी मार्केट कैप इस समय 3,65,000 करोड़ की है। अगर आप इसके ROC देखेंगे, तो ये 6.29 की है, RO 13 की है। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए 13 की ROE बहुत अच्छी होती है। 26% की हमारी प्रमोटर्स होल्डिंग है, जो सेबी नॉर्म्स के हिसाब से दिस कैन बी द मिनिमम। इसके इसके बाद, सॉरी, मैक्सिमम इसके ऊपर हो नहीं सकती। दैट इज द रीजन इन्होंने अपना रखा है। ये 1% भी शेयर बेचने को तैयार नहीं है प्रमोटर्स, क्योंकि वो चाहते थे इससे ज्यादा रखते रहे, को रख नहीं पा रहे, बिकॉज देयर इज RBI रेगुलेशन। बहुत ही अच्छा बैंक है। हर मामले में देखेंगे, रिटर्न 10 साल का रिटर्न देखिए, 20% का ये रिटर्न देता आ रहा है कंसिस्टेंटली। अब मैं आपको इसके ग्रोथ पैटर्न को दिखाता हूं। इसके रेवेन्यू ग्रोथ को आप देखिए, पहले आप कंपेयर कर लीजिए। इसके पेयर ग्रुप में आप HDFC देख सकते हैं, ICICI देख सकते हैं, एक्सिस देख सकते हैं। किसी भी बैंक को आप देखें, किसी भी बैंक को अगर आप देखें, तो ROC सबसे इनकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। जो आपने जो भी चार जो बड़े बैंक्स हैं, उनमें सबसे इनकी ज्यादा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना चाहिए। अगर आप रेवेन्यू के टर्म्स में देखें, तो सॉरी, मार्केट कैप के टर्म्स में ये तो थर्ड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट है। और डेट के टर्म में देखेंगे तो ये फोर्थ लार्जेस्ट है, डेट जितना, क्योंकि बैंकों को हम देखते हैं कि उनके ऊपर कितना डेट है, यानी कितना उन्होंने FD दे रखी है। देखिए जरा रेवेन्यू का ग्रोथ देखिए कि 2011 में ये बैंक लगभग 6,000 करोड़ का रेवेन्यू होता था, जो अब 34,000 करोड़ पे हो गया है। यानी करीब करीब आपका कितने टाइम, 6 टाइम से भी ज्यादा हो गया। अगर आप इसका फाइनेंसिंग में जाएंगे, प्रॉफिट्स में जाएंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि 1,500 करोड़ का था आज के 10 साल पहले, वो 13,000 करोड़ हो गया। 10 टाइम्स इन 10 ईयर। जिस बैंक का प्रॉफिट लगभग लगभग 10 गुना हुआ है पिछले 10 सालों में, सोचिए उसका रेवेन्यू कितना हुआ होगा। और सॉरी, उसका जो प्रॉफिट का, इन्वेस्टमेंट की किस तरह की ग्रोथ होगी। अभी मैं आपको और चीजें दिखाता हूं। देखिए जरा इस बैंक में बोरोइंग्स। जब भी हम किसी बैंक को देखते हैं कि ये बैंक किस तरह से ग्रो कर रहा है, तो उसकी बोरोइंग्स को देखिए। बोरोइंग्स मतलब कितने लोग वहां पे डिपॉजिट दे रहे हैं, क्योंकि जितना डिपॉजिट देंगे उतना ही आगे लेंड करेगा। तो अगर बैंक की बोरोइंग्स बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसका मतलब लोगों का उसके ऊपर विश्वास है। तो इस बैंक की बोरोइंग्स देखिए, जो करीब 50,000 करोड़ की थी आज के 10 साल पहले, और अभी वो जो है लगभग लगभग 7 टाइम्स होके 3,65,000 करोड़ की हो गई है। 3,60,000, 10 ईयर्स में 7 टाइम्स। हम 3 टाइम्स की बात करते हैं कि बहुत अच्छे के लिए 10 ईयर्स में कोई भी रेवेन्यू, प्रॉफिट, बोरोइंग अगर 3 टाइम्स हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं बहुत अच्छा। और यहाँ पे 7 टाइम्स हो गई है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, कैश फ्लो देखिए। ऑपरेटिंग कैश फ्लो बैंक का पॉजिटिव आ रहा है।
पॉजिटिव आ रहा है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक और चीज बता रहा हूं आपका, आरओई देख रही है कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली 10 के ऊपर है, कंसिस्टेंटली पिछले 10 सालों से 10 के ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। होल्डिंग्स एक और चीज है। देखिए कैसे कैसे जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपनी होल्डिंग को मैक्सिमम किया हुआ है, जो कि आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से है। एफआईआईज ने 40% करीब शेयर ले रखा है, डीआईआईज ने करीब 18% शेयर ले रखा है, और पब्लिक के पास केवल और केवल 16% शेयर है। और इस 16% में से भी कुछ बड़े बड़े हैंड्स में है। देखिए ये जो नेशनल पेंशन सिस्टम में है, उसके बाद सीआईपी में है, एसएमबीसी में है, इनके पास है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये बैंक है। ये मैंने आपको इसके फाइनेंशियल्स बताए। अब मैं जाता हूं इसके टेक्निकल्स पे। अगर आप इसके टेक्निकल्स को देखेंगे और आप समझेंगे कि इसका ग्रोथ पिछले 5 सालों में इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कितना हुआ है और इन टर्म्स ऑफ प्राइस अप्रिसिएशन कितना हुआ है, दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है इस बैंक में। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक अच्छा रेवेन्यू बना सकते हैं। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने फ्राइडे को इस पे कुछ पैसा लगाया है। मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैंने लगाया है। और आप लेंगे प्रॉफिट आपका, लॉस आपका। मेरा पर्पस केवल आपको यहाँ पे सिखाना है। देखिए ये करीब जब कोरोना आया था तो ये बैंक करीब 1700 के आसपास था, 1700 के आसपास था ये बैंक। और आज भी वो लगभग लगभग 1850 के, यानी 10% भी वहां से नहीं बढ़ा है। जो कोरोना का फॉल था वहां से 10% भी नहीं बढ़ा है। दूसरा मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, इसकी एक रेंज है। वो रेंज क्या है? ये नीचे करीब 1650 पे आता है और ऊपर करीब ये पिछले एक साल से 2000 के आसपास जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1650 नीचे और ऊपर 2000 पे जाता है, 1650 से नीचे। तो अभी उस रेंज के बीच में है कहीं 1850, यानी 2000 तक के रेंज तो मुझे दिखती है। उस रेंज के लिए मैंने इसको बाई किया है, जो अगले 2-3 महीने में मुझे 10 से 12% एक दिखता है। दूसरा, इसमें एक टेक्निकल बहुत अच्छा बना हुआ है, जो मैं आपको टेक्निकल सिखाने की कोशिश करूंगा, आप समझेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, खरीदना या ना खरीदना वो आपके ऊपर है, मेरा काम है आपको सिखाना। देखिए ये एक कप है, ये इसका एक हैंडल है, और फिर इसका एक और हैंडल है। ये बन रहा है, ये करीब ऐसे जाके और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसे कहीं जाएगा। ये एक कप विद मल्टीपल हैंडल, कप विद मल्टीपल हैंडल, ये एक टेक्निकल पैटर्न होता है, इसको समझें। इसका टारगेट क्या होता है, कैसे निकालते हैं? इस कप का हम एवरेज डेप्थ देते हैं, कुछ लोग इसकी मैक्सिमम डेप्थ की बात करते हैं, मैं हमेशा एवरेज डेप्थ की बात करता हूँ। इसकी एवरेज डेप्थ करीब करीब 10% है। तो 10% ये यहाँ से आगे रन करेगा। 10% अगर मैं यहां से रख देता हूं, 10% यानी 1900 से 10%, करीब करीब 2090 यानी 2100 का रेंज। अगर आप 1850 से 2100 देखेंगे तो ये एक इसका स्कोप है। इस स्कोप के लिए मैंने बाय किया है। मेरा काम आपको समझाना है, सिखाना है। आपको खरीदना नहीं खरीदना वो आपके ऊपर है, आप देखेंगे। लेकिन जब भी किसी स्टॉक के एनालिसिस करते हैं तो यही एक इसका तरीका है। इस तरह से अगर आप स्टॉक के एनालिसिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। इस तरह के वीडियोज में लेके आता रहूंगा, सो दैट कि आपको मैं बिजनेस, फाइनेंशियल्स, टेक्निकल्स सब समझाऊं और आप सीख के आगे बढ़ें। जब आप सीख के आगे बढ़ेंगे तो आप इस इक्विटी मार्केट में ग्रोथ करेंगे। थैंक यू।